Hello dear friends, welcome you all on my YouTube channel Pharma Learning. So hope you enjoy all the previous video. Today I am going to discuss on a very noble topic जो कि आज की एक मेन डिमांड है फॉर द फार्मास्यूटिकल स्टूडेंट्स, दोज हु आर डूइंग देयर कोर्सेज इन द फार्मेसी और इन द फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट्स. सो डियर फ्रेंड्स, अगर कोई भी पर्सन एजुकेशन करता है फार्मेसी में, जहाँ फार्मास्यूटिकल साइंसेस में, जहाँ कोई मेडिकल लाइन में है, तो व्हाट विल बी द स्कोप इन फ्यूचर. आप क्या कर सकते हैं, किस टाइप की जॉब ले सकते हैं, किस किस एरिया में आपका प्लेसमेंट हो सकता है. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट. सो लेट्स गोइंग टू this particular what is the scope of pharmacy. So why to choose pharmacy as a career. हमें फार्मेसी को क्यों कैरियर लेके चलना चाहिए. तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ व्हाट इज़ फार्मेसी. सो फार्मेसी इज़ द डिसिप्लिन विच इज़ एसोसिएटेड विद द हेल्थ केयर सिस्टम. तो जो फार्मासिस्ट होते हैं, they are the person who are responsible for the care as well as for providing the suitable medications to the patients. तो उनको एक पेशेंट का केयर करना, दूसरा उनको प्रॉपर डोज देना, तीसरा उनके लिए जो भी एथिकल गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना. दीज ऑल आर द क्राइटेरियाज ऑफ द फार्मासिस्ट. So what is it is an art and science of preparing and dispensing the drugs. So why the pharmacist play a major role in the society? Because of this thing that they are responsible for preparing the drugs. तो dear friends, अगर मैं आपको बताऊं तो आज भी जो इंडिया है, इंडिया इज़ द थर्ड जेनरिक ड्रग प्रोड्यूसर वर्ल्ड वाइड. तो अगर आपने देखा हो तो कोविड के टाइम पे हम लोगों ने कोविड वैक्सीन को नंबर ऑफ कंट्रीज को प्रोवाइड किया था. सो दैट मीन इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्री हु इज़ प्रोड्यूसिंग ए लॉट ऑफ मेडिकेशंस विच आर बीइंग यूटिलाइज्ड बाय नंबर ऑफ अदर कंट्रीज. So that means they are responsible for preparing, and the second thing which is important, that they are responsible for dispensing the drug, because drug is not a safe. So it means whenever pharmacist want to dispense the drug, जब भी वो बच्चों को मेडिसिन देते हैं, अडल्ट को देते हैं, या ओल्ड एज को देते हैं, तो कभी भी आपने देखा होगा कि डोज इज़ ऑलवेज वेरिएबल. तो उस डोज को कैलकुलेट करना पड़ता है आइदर अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, अगर वो एंटी कैंसर ड्रग है तो अकॉर्डिंग टू द बॉडी सरफेस एरिया. सो दैट मीन दिस इज़ द टू क्राइटेरिया वेयर द फार्मासिस्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल. सो हु इज़ ए फार्मासिस्ट? सो फार्मासिस्ट हु इज़ प्रोफेशनली क्वालिफाइड and the person who is responsible for preparing and dispensing the medicine. So that mean the pharmacist are those person who had some qualification. उनका कुछ ना कुछ एजुकेशन होता है. तो आज मैं ये बताने जा रहा हूँ आपको कि what are the different courses which a student can do in pharmaceutical sciences. The first thing, it should be clear to all the parents and all the, you can say, adult or children's, that whenever you will do your 12th with the medical sciences, or you are doing your 10+2 with a non-medical, then you are eligible for the pharmacy. Because two things, that mean if you are art student or you are the student of commerce, you cannot take admission in the pharmacy. तो dear friend, इसके लिए आपको क्या करना होगा, 11-12 आपको मेडिकल में, जहाँ नॉन मेडिकल में करना होगा, देयर शुड बी ए मिनिमम 50 to 60% पासिंग मार्क्स. तो आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स जो हैं 60% हैं, तो सो दैट यू आर एलिजिबल. तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ व्हाट यू कैन डू इन फार्मेसी, दैट आफ्टर कंप्लीटिंग योर 10+2 इन मेडिकल और ए नॉन मेडिकल, यू कैन टेक एडमिशन इन डी फार्मेसी विच इज़ ए डिप्लोमा इन फार्मेसी. तो ये जो डी फार्मेसी कोर्स है विच इज़ ऑफ 2 year, ये 2 साल का एक कोर्स है जिसमें कि आपको nearly basic thing all about the drug you will know, and you will be eligible as a pharmacist after getting a 2-year degree, 2-year diploma.
as a 2-year course for the pharmacist, for the pharmacy professional person. So second thing is called as a B pharmacy, which is a bachelor in pharmacy. The total course time or tenure is 4 years. तो इसके लिए जो टोटल टाइम है फॉर द डिग्री इट इज़ ए 4 year टाइम. सो आफ्टर देन यू कैन डू फार्म डी. सो दिस इज़ ए डॉक्टर ऑफ pharmacy. This course is total of 6 years, and these students, they are eligible for the pharmacist as well as for the clinical pharmacist. And in the next slides I will discuss with you these all the person, they can do a number of role in the society. So after B form you can do M form or MS form or MTech. So in M form a person can do master in pharmacy, in pharmacology, in pharmaceutics, in pharmaceutical chemistry, in pharmaceutical analysis, in quality assurance, in regulatory affairs, likely that. तो आप मास्टर इन फार्मेसी जो है और एम फॉर्म इन MBA. सो आप जो मास्टर जो फार्मेसी है वो MBA फार्मा में भी कर सकते हैं. तो दैट मीन दिस इज टोटल ए 2 year कोर्स विच विल बी कंपाइल्ड एज ए 6 year कोर्स 4 + 2 which is equivalent to the PharmD. So after then you can do MS in pharma or MTech 2 year in pharma that are available with the many of the institutes like NIPER or some others. So this is the basic education, and other than that if you want to become professor you can do PhD in any branch, in pharmacology, in pharmaceutics, quality assurance, pharmaceutical analysis, in regulatory affair and some in other areas. So that means the higher education to become a professor or to become a scientist, that will be a PhD. So what is the opportunity after once a student will do D form, B form, M form और फार्म डी और MS इन फॉर्म? अगर आप इतने कोर्सेज करते हैं, चाहे वो 2 साल का है, चाहे वो 4 साल का है, चाहे वो 6 साल का है, तो उसके बाद आपके लिए क्या फ्यूचर स्कोप हो सकता है, आप कहाँ जॉब ले सकते हो, कहाँ एलिजिबल हो. सो डियर फ्रेंड्स, द फर्स्ट थिंग इज ए फार्माकोविजिलेंस. सो एज यू नो दैट फार्माकोविजिलेंस इज द ब्रांच विच इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिडिक्ट एनी काइंड ऑफ ADR are called as a adverse drug reactions. So whenever we recommend any drug to the patient, अगर patient की body में कोई नया reaction आ रहा है, then this particular branch of pharmacovigilance will look upon that and they do some, you can say, the things where we can protect our other population. तो हम दूसरे लोगों को कैसे बचा सकते हैं ADR से, उसके लिए ये काम करते हैं. और जो फार्माकोविजिलेंस है इसमें आप M फॉर्म, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स और सम अदर ब्रांचेस में अगर अप्लाई करते हैं यू आर एलिजिबल. बट द क्वेश्चन इज दैट इन pharmacovigilance there are some post of medical writing, there is a post of, you can say, pharmacovigilance scientist. So क्या क्या आपके पास PVP में जो है फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, इसमें आपके पास क्या पोस्ट हो सकती है? आइदर यू कैन डू मेडिकल राइटिंग, तो आप मेडिकल राइटिंग में जा सकते हैं. दूसरा आपका आ जाता है एज ए फार्माकोविजिलेंस साइंटिस्ट. सो आप फार्माकोविजिलेंस साइंटिस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं. इन दिस केस एनी स्टूडेंट ऑफ M फॉर्म एज वेल एज एनी स्टूडेंट ऑफ MBBS, both are eligible as a scientist in pharmacovigilance. So that mean अगर आप देखें तो इसमें बहुत स्कोप है if you do the post graduation course in pharmacy or in the medical sciences. Next is called as a regulatory affairs. So this is a novel branch where we can understand firstly what is a regulatory affair. So it mean it is the branch which make a link between the industry as well as the government norms. तो जो इंडस्ट्री का लिंक करता है गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, उसको कहते हैं रेगुलेटरी अफेयर. तो रेगुलेटरी अफेयर में भी आगे आप कई जगह पे काम कर सकते हैं, जैसे रेगुलेटरी अफेयर इन केमिकल साइंसेस,
in pharmaceutical sciences, or in some dosage form related to, you can say, herbals, or in case of drugs which are for the use of veterinary sciences. So that means in all over the area you can work very well. This is a good scope for you, that if you will do M.Pharm in regulatory affair, you can be placed in particular area where the regulatory affair department is dealing with the chemical or some drugs or some herbal products, as well as some drugs which are used for the veterinary practice. So dear friends, this is about the regulatory affair. The third is entrepreneurship. So entrepreneurship mean itself you can open your business. Likely I will tell you one of the course is a MSME. So this is under the Ministry of Micro, Small, Medium Entrepreneurship. So this particularly MSME branch, which is very, very fruitful and a scope for all the populations, because here there is no need of any specific education that you should be MBBS, you should be PhD, you should be M.Pharm. Any person or any farmer, any layman person can register itself for the MSME. ये गवर्नमेंट की साइट है जिस पे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, और ये आपको क्या देगी, इट कैन गिव यू ए रुपीज इन करोड्स। तो ये आपको करोड़ों में पैसा दे सकती है, लाखों में पैसा दे सकती है। क्योंकि ये जो ब्रांच है ये आपके आइडिया को एक्सेप्ट करती है। सपोज अगर आपके माइंड में आइडिया है दैट हाउ, आई विल गिव यू एग्जांपल दैट हाउ वी कैन रीयूज द हेयर। तो जैसे आप हेयर कटिंग करवाते हैं उसमें क्या होता है, आपके मेलानिन होता है। तो मेलानिन या केराटिन जो पिगमेंट है उसको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं और कैसे रीयूज कर सकते हैं। सपोज इफ यू विल से आपका जो ब्लड है, हम ब्लड जो है वो लें, आइदर डेड एनिमल का ब्लड लें और आइदर डेड बॉडी का ब्लड लें, उसमें से हम कैसे मल्टी न्यूट्रिएंट सेपरेट कर सकते हैं, यो की यूजफुल है फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो इसलिए डियर फ्रेंड, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी ये तो एक एग्जांपल थी, बट अगर आपके माइंड में अच्छा आइडिया है, आप अपने आप को इसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप में अपने आप को रजिस्टर्ड करें, और रजिस्टर्ड करने के बाद आप 1 रुपये से लेकर लाखों और करोड़ों में बजट ले सकते हैं। सो दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग वेयर द फार्मास्यूटिकल साइंसेज स्टूडेंट और द अदर ब्रांचेस ऑफ मेडिकल दे कैन easily apply for any novel idea or a novel technique or anything which will be a novel, which will be acceptable and which will be useful as a outcome, जिसका कोई ना कोई application हो। After then there is another branch of hospital pharmacy or as a drug inspector। तो डियर फ्रेंड, जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं आपको पता होगा कि उसमें क्या रहता है, एक हॉस्पिटल फार्मेसी रहता है। सो व्हाट इज द रोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी? दिस हॉस्पिटल फार्मेसी विच इज पर्टिकुलरली इज द मेन एरिया फ्रॉम वेयर द ड्रग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सपोज अगर आपको ड्रग जो है वो सर्जरी वार्ड में लेके जाना है, देन ड्रग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर आपको आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में लेके जाना है, ड्रग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। So that means there is a big role of D.Pharm as well as B.Pharm, or you can say M.Pharm students. So these type of student can work easily in the hospital pharmacy, in the large hospitals like Fortis, like DMC, or so many other hospitals where there is a big chain of hospital. You can apply and you can easily get your job. Another is called as a drug inspector. So dear friends, you are eligible after B.Pharm as well as after the M.Pharm for the drug inspector post. So there will be a test which will be conducted by the government of India or by the state government. दोनों साइड की पोस्ट रहती हैं। आप स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी एलिजिबल हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी एलिजिबल हो। सेंट्रल गवर्नमेंट से जैसे जो हमारा डिपार्टमेंट है सिडिस्को, तो ये क्या करता है, ये पोस्ट निकालता है सिडिस्को। अदरवाइज आपका जो स्टेट डिपार्टमेंट में ड्रग कंट्रोलर है, वो जो डिपार्टमेंट है, दे आल्सो
open some post for which student? Those who are either MBBS, those who are M.Pharm, and also minimum education which is required for the drug inspector is mentioned over there is a B.Pharm. So if you are M.Pharm, it will be too good for you. Next, what is the role of industry pharmacy? So this is the industry pharmacy, you can say industry pharmacy which is directly linked with the drugs. So that means you know every part of the drug, what are the raw constituents or what is the, you can say any type of formulation, any type of you can say any change in the drug. तो ये जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी रहता है जिसमें कि बड़ा अच्छा स्कोप रहता है, बिकॉज यू इजली नो अबाउट द थिंग्स विच आर टू बी रिक्वायर्ड इफ यू विल बी प्लेस्ड इन द इंडस्ट्री। आप एक इंस्टीट्यूट में इंडस्ट्रियल फार्मेसी में अपने आप को कैसे स्किल्ड कर सकते हैं बाय यूजिंग सो मैनी इंस्ट्रूमेंट, सो दैट यू विल बी मोर एलिजिबल फॉर द जॉब इन द इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज ए फार्मास्यूटिकल एजुकेशन। सो डियर फ्रेंड, जो फार्मास्यूटिकल एजुकेशंस हैं जिसमें कि आपने अगर देखा हो यहाँ पे डी फार्मेसी के इंस्टीट्यूट हैं, बी फार्मेसी के इंस्टीट्यूट हैं, M.Pharm के इंस्टीट्यूट हैं और PhD के इंस्टीट्यूट्स हैं। इन इंस्टीट्यूट्स में नाइपर में, डिप्सार में और अदर इंस्टीट्यूट्स में आप एलिजिबल हैं एज ए लेक्चरर, एज ए प्रोफेसर और ऑन द अदर पोस्ट। तो जो फार्मास्यूटिकल एजुकेशन है उसमें भी आपका बड़ा रोल है। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज ए R&D विच इज कॉल्ड एज ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो डियर फ्रेंड, जब भी हम ड्रग डिस्कवरी करते हैं वी स्टार्ट फ्रॉम ए वन मॉलिक्यूल विच इज सिंथेसाइज और अवेलेबल फ्रॉम द नेचुरल सोर्स, देन वी मूव फॉर द clinical trials. So in between that there is a branch which is called as a research and development which do work at that time for the preclinical analysis, as well as the branch which do for the you can say available drug that can be for the new indications. So आप R&D में काम कर सकते हैं। R&D either of chemical type, either of preclinical R&D, either chemical R&D, either manufacturing R&D। तो जिस भी टाइप की आप R&D में जाना चाहते हैं, आप अगर M.Pharm है देन इट इज़ ए बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट लेवल फॉर यू कि आप वहाँ पे इजिली यू कैन गेट ए योर जॉब। सो नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ R&D। सो फर्स्ट स्कोप इज़ न्यू ड्रग डिस्कवरी। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जब भी हम एक नए मॉलिक्यूल को पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल करते हैं और प्री क्लिनिकल के बाद हम क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, जब हम प्री क्लिनिकल ट्रायल का अप्रूवल लेते हैं तब हम पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस करते हैं। दैट मीन हमारा जो ड्रग है वो मार्केट में आ जाता है फॉर द पेशेंट यूज़, फॉर द पर्सन यूज़, पेशेंट यूज़। तो इसमें हमें ये पता चलता है कि आपका ड्रग सेफ है और आइदर इट इज़ प्रोड्यूसिंग एनी ADR। तो अगर वहाँ पे ADR आता है देन इन इंडिया देयर आर नंबर ऑफ ADR रिपोर्टिंग सेंटर, वहाँ पे ADR को रिपोर्ट किया जाता है, देन उसके अगेंस्ट जो भी प्रॉपर वर्क है वो किया जाता है। तो ये आपका आ जाता है न्यू ड्रग डिस्कवरी। देन देयर इज़ ए फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट। आपको नई ड्रग का नया फॉर्मुलेशन बनाना है जहाँ आपको कोई न्यू डेवलपमेंट करना है। सो उसके लिए भी आपका M.Pharm, फार्माकोलॉजी एज वेल एज फार्मास्यूटिक्स, क्वालिटी एश्योरेंस, these are the branches which are more eligible for the particular things. Next is called as a clinical trial. So dear friends, in the clinical trial I will tell you one thing कि अगर आप clinical trial में जाना चाहते हैं then it is best that you should do firstly either you do B.Pharm and then you do M.Pharm, or you can do after M.Pharm you can do diploma in clinical trials। तो आप उसमें एक डिप्लोमा करें आइदर 6 मंथ का और 1 ईयर का, और यू विल बी एलिजिबल टू बिकम ए पार्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। आप उसमें आपका अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। और दूसरा आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें भी आप काम कर सकते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है फॉर डूइंग द ट्रायल, फॉर डूइंग द रिसर्च। तो डियर फ्रेंड, उसके बाद जो आ जाता है डिज़ाइनिंग ऑफ डोजेज फॉर्म।
आप देखते हैं मार्केट में कैप्सूल अवेलेबल है, सस्पेंशन है, सपोजिटरी है, सो मैनी अदर थिंग्स दे आर अवेलेबल। तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। क्यों? क्योंकि आप डोजेस फॉर्म डिज़ाइनिंग में भी काम कर सकते हैं। फार्माकोडायनेमिक स्टडीज़, तो जब हम अगर देखें तो व्हेन एवर वी वांट टू डू एनी टॉक्सिसिटी स्टडी और काइनेटिक स्टडी, तो जैसे हम बायो अवेलेबिलिटी चेक करते हैं ड्रग की, कि ड्रग देने के बाद कितना कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में अवेलेबल है, जहां हम बायो इक्विवेलेंस करते हैं, व्हेन एवर वी कंपेयर द टू ड्रग विद ईच अदर, उस केस में फार्माकोडायनेमिक में आपका बड़ा अच्छा रोल रहता है। द नेक्स्ट थिंग इज कॉल्ड एज बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग। टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज़, ऐसे मैंने आपको बताया कि जो फार्माकोलॉजी है, फार्माकोलॉजी में आप टॉक्सिकोलॉजी स्टडी में एलिजिबल हैं। टॉक्सिकोलॉजी जो स्टडीज़ रहता है वो किया जाता है बिफोर द क्लिनिकल ट्रायल। तो इसका मतलब जो टॉक्सिकोलॉजी डाटा होता है दैट वी हैव टू सबमिट फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर डूइंग द क्लिनिकल ट्रायल। अगर आप ट्रायल करना चाहते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ड्रग। तो उसमें आपको टॉक्सिसिटी डाटा जो होगा सिडिस्को को, अगर इंडिया में तो सिडिस्को को आपको सबमिट करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट इज कॉल्ड एज स्टेबिलिटी ऑफ डोजेस फॉर्म। तो आप यहाँ पे भी एलिजिबल होते हैं वेदर यू वांट टू चेक द स्टेबिलिटी, कि हमारा जो ड्रग है वो कितना स्टेबल है, किस टाइप के एनवायरनमेंट पे स्टेबल है। क्यों? देयर आर सम ड्रग्स विच आर अनस्टेबल विद द सनलाइट, तो हम उनको डायरेक्ट जो सनलाइट है उसमें नहीं रख सकते, तो हमें फ्रीजर में रखना पड़ता है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। व्हाट इज द फार्मास्यूटिकल एजुकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि इफ़ यू आर एम फॉर्म और बी फॉर्म और PhD, यू विल स्टार्ट फ्रॉम लेक्चरर, will become assistant professor followed by associate professor if you are PhD, then followed by research scientist। तो dear friends, आप research scientist बन सकते हैं अगर आपके पास एम फॉर्म PhD है, और अगर आपके पास MBBS MD है तो देन यू आर एलिजिबल फॉर एसोसिएट as well as scientist as well as professor। So only the difference is between the experience at the different levels। otherwise अगर आप PhD हैं तो आप easily these type of positions को adopt कर सकते हैं। अब आप सोचें कि बहुत अच्छा स्कोप है इंडिया में और अब्रॉड कंट्रीज में भी। नेक्स्ट, व्हाट इज इन द इंडस्ट्री, तो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में आप जा सकते हैं। आफ्टर एम फॉर्म PhD आप क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हैं, वेयर वी कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ द ड्रग। हमें अच्छी क्वालिटी की ड्रग चाहिए तो क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी को एश्योर करना कि ये जो हमारा ड्रग है रियली इट इज़ हैविंग ए गुड क्वालिटी, उसको एश्योर करना। उस डिपार्टमेंट में आप अगर एम फॉर्म क्वालिटी एश्योरेंस हो, एम फॉर्म फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हो, एम फॉर्म सोटिक्स हो और एम फॉर्म कोलॉजी हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस टाइप ऑफ द जॉब। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। तो जितनी भी पैकेजिंग देखते हो आप, टेबलेट, कैप्सूल और अदर टाइप ऑफ द ड्रग, उस पैकेजिंग डिपार्टमेंट में भी आप काम कर सकते हो। देन फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, जो आपने अगर देखा हो तो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में सो इट इज़ ए डायरेक्ट अप्रोच बिटवीन ए इंडस्ट्री एंड ए डॉक्टर। तो हम डायरेक्ट जो डॉक्टर को ड्रग डिलीवर करते हैं बाय द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो इस केस में आप D फॉर्म भी एलिजिबल हो, B फॉर्म भी और M फॉर्म भी। इफ़ यू आर PhD देन टू गुड। Then there is a area sale manager. So these are the post after the medical representative। पहले आपको area sale manager बनना होगा। You got a good experience and you will fulfill the requirement of the industry। आप regional sale manager बन जाएंगे, फिर उसका requirement fulfill करते हैं तो आप zonal sale manager बन जाएंगे। अगर आप वो भी करते हैं तो you will become a general manager of a particular department और industry। तो ये डेयर इनकी पोस्ट रहती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि हॉस्पिटल फार्मेसी में फार्मासिस्ट क्या करते हैं। द फर्स्ट इज क्लिनिकल फार्मासिस्ट। इट मीन विच इज हैविंग ए क्लिनिकल ड्यूटीज। देयर विल बी ए डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द पेशेंट्स। सो आफ्टर देन देर इज ए कंसल्टेंट फार्मासिस्ट, जो कंसल्ट करता है। सो कंसल्टेंट फार्मासिस्ट मीन जो कि पेशेंट से कंसल्ट करता है, पेशेंट कंसल्ट करता है फार्मासिस्ट को फॉर एनी डोज एरर और फॉर एनी टाइप ऑफ द नॉलेज।
नेक्स्ट इज डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट, जो भी ड्रग को डिस्पेंस करते हैं, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो जो फार्मासिस्ट डिस्पेंस करते हैं दे आर डिस्पेंसरी फार्मासिस्ट। रेलवे फार्मासिस्ट, दिस इज अंडर द आरआरबी ब्रांच, रेलवे ब्रांच में फार्मासिस्ट का बहुत अच्छा रोल रहता है। डियर फ्रेंड्स, आप आफ्टर डी फार्मेसी, बी फार्मेसी और एम फार्मेसी यू आर एलिजिबल फॉर द फार्मासिस्ट इन द रेलवे। ड्रग इंस्पेक्टर एंड बिकम ए ड्रग कंट्रोलर, आई हैव डिस्कस विद यू। दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप, तो आप इस एरिया में अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं आफ्टर बी फॉर्म एम फॉर्म, आप पैकेजिंग यूनिट लगा सकते हैं आफ्टर बी फॉर्म एम फॉर्म, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर का काम कर सकते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का आफ्टर बी फॉर्म एम फॉर्म, आप होलसेलर का सप्लाई कर सकते हैं, सप्लाई ड्रग्स टू अदर मेडिकल शॉप, एंड यू आर बिकम रिटेलर। सो व्हाट आर द पीवीपी रोल, तो जो फार्माकोविजिलेंस है उसका सेफ्टी में, रिस्क असेसमेंट में और रैशनल यूज ऑफ ड्रग में बहुत अच्छा रोल रहता है। सो व्हाट आर द थिंग्स यू विल गो इफ यू, अगर आप अब्रॉड में जाना चाहो तो आपको क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट आपको आईलेट्स करना पड़ेगा, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, टोफल जीआरई क्लियर कर सकते हो आप। अच्छा, इसके लिए आपको डी फॉर्म बी फॉर्म का जरूरत नहीं है, यू कैन डू आफ्टर 12th, बट इफ यू वांट टू गो फॉर द फार्मासिस्ट यू डू मिनिमम बी फार्मेसी और एम फार्मेसी बिकॉज 4-year degree is eligible in the foreign countries. Then you do FPGE, so this is also required for license practice, अगर आप फॉरेन में लाइसेंस प्रैक्टिस करना चाहते हो, जहाँ डैड स्कॉलरशिप और कैप्स लेना चाहते हो तो डैड स्कॉलरशिप जर्मनी प्रोवाइड करता है फॉर डूइंग द हायर एजुकेशन। सो डियर फ्रेंड्स, दिस आर द कंट्री एंड दिस इज द सैलरी ऑफ द फार्मासिस्ट। आप देख सकते हैं यूएसए में $1,38,375। सो डिफरेंट कंट्री का अच्छा सैलरी पैकेज रहता है। तो अगर आपने देखा हो, मैं आने वाले लेक्चर में आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि व्हाट आर द डिफरेंट स्कॉलरशिप अवेलेबल फॉर द एम फॉर्म और ए पीएचडी और ए पोस्ट डॉक स्टूडेंट्स। होप आप मेरे इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो। द चैनल नेम यू कैन से फार्मा लर्निंग। सो आपने बहुत इंजॉय किया होगा। सो आई विश यू ऑल एंड यू एंजॉय विद दिस पर्टिकुलर लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।